श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज उपयोग सार फूलना में उपयोग की महिमा को स्पष्ट कर रहे हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। यह जब बहिर्मुखी होता है तो पर को जानता है, और जब आत्मोन्मुखी होता है तो अपने को जानता है। सुख शांति आनंद परमानंद उपयोग के अपने में आने पर ही प्रकट होता है। शुद्धोपयोग ही तीन लोक के अग्रभाग में विराजित ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप को देखता है। उसका दर्शनोपयोग तथा ज्ञानोपयोग अपने ममल स्वभाव में ही लीन रहता है। ऐसे ज्ञानी साधक को उपयोग में फिर पर पर्याय आदि कुछ नहीं दिखते। अज्ञान दशा में जीव पर पर्याय आदि देखता है तो दर्शनावरण आदि कर्मों का बंद करके दुखों को भोगने का पात्र बनता है। शुद्धोपयोग की सही स्थिति तो छायिक सम्यक्त होने पर ही बनती है, जिसमें 48 मिनट में सब घातिया कर्म क्षय होकर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर वहां नीचे आने की बात ही नहीं है। यदि उपशम आदि होने से पर्याय में रत होता है तो फिर बंध का मार्ग बनता है, और पर पर्याय से परे होकर अपने स्वरूप में रमण करता है तो आनंद का पान करता है। स्वरूप में चरण करना, स्वरूप में रमना, यही चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना ही शुद्धोपयोग है। दर्शन ज्ञान प्रधान वीतराग चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप सम्यक्त्व से विरुद्ध भाव वह मिथ्यात्व मोह है, और निर्विकार निश्चल चैतन्य परिणति रूप चारित्र से विरुद्ध भाव अस्थिरता वह क्षोभ है। द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमन करता है उस समय उसमय है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिए द्रव्य स्वभाव परिणत आत्मा शुद्धोपयोगी है तथा पर्याय परिणत आत्मा अशुद्धोपयोगी है। अशुद्धोपयोग ही संसार के परिभ्रमण का कारण है। आत्मा अपने स्वभाव से स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ में एक महिमामय कारिका दी है। फटिक स्वरूपम अप्पा चेयन गुण शुद्ध निम्मलम भावम कम मल पयड वीर्यम वीर्यम संसार सरणी मोहनधम। आत्मा अपने स्वरूप से स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। स्फटिक मणि जैसे अपने स्वभाव से शुद्ध है, उज्ज्वल है, उसमें किसी भी प्रकार की डाक लगती है तो वह मणि उस डाक के अनुरूप दिखाई देती है, किंतु स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती, वह उस डाक के अनुरूप नहीं होती। अज्ञानी जीव उसे वैसी ही मान लेता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि यह जो स्फटिक मणि का रंग दिखाई दे रहा है यह इस लगी हुई डाक का परिणाम है। स्वभाव से स्फटिक मणि ऐसी है नहीं। विवेकवान जानता है कि स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध ही है। इसी प्रकार आचार्य तारण स्वामी कहते हैं कि अपना आत्मा स्वरूप से स्फटिक मणि के समान शुद्ध है, चैतन्य गुणमय है, ज्ञान मात्र है,
कर्म मलों की प्रकृतियों से विरत है, दर्शन मोहान आदि सारे विकारों से परे है। यदि कर्म के उदय के निमित्त से कोई परिणाम उपयोग में दिखाई देते हैं तो ज्ञानी उपयोग को भिन्न जानता है और विभाव को भिन्न जानता है। अपने स्वभाव के आश्रय से उसे भिन्नता का बोध है। वह स्फटिक मणि के समान स्वरूप से शुद्ध अपने आत्मा का लक्ष्य सामने रखता है, जबकि अज्ञानी जीव कर्मोदय जनित परिणामों में तन्मय होकर उनका भोग करता है और संसार में परिभ्रमण करता है। सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि उपयोग जब अपने स्वभाव में परिणमित होता है तब वह शुद्ध है। आत्मा अखंड अभेद रत्नत्रय स्वरूप है और ऐसे अपने रत्नत्रय स्वरूप में रमना ही शुद्धोपयोग में परिणमित होना है। और यह दशा ही जीव को कर्मों से छुड़ाती है, सिद्धि और मुक्ति पद को प्राप्त कराती है। इस प्रकार उपयोग की विशेषता को गुरुदेव ने इस फूलना में स्पष्ट किया है कि उपयोग अपने स्वभाव में रमा है, तो कमल स्वभाव मिल गया है, हृदय में अपने परमात्मा को जान लिया है, तरण विमान में रम रहा है, ये अपने स्वरूप में रत हो रहा है। उपयोग का यही सार है, उपयोग का यही प्रयोजन है कि उपयोग अपने स्वरूप में रमण करे। ऐसे आध्यात्मिक साधना के रहस्यों को श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। आनंद विभोर कर देने वाले इस फूलना में यह फूलना 116 उपयोग सार फूलना गाथा। पयम रमि पय जैरैया पय पयन पयोक्ति मुक्ति रमैया दिन दिनय समय रम मुक्ति मिलैया।
विंद विज्ञान समैया विंद भुवन कमल विंद करण रमैया समय समय सिय भुवन समैया सुई कलन कमल अनमोए भुवन दिनैया नंद नंद सिय भुवन नंदैया श्री नंद कमल नंद मुक्ति मिलैया भुवन हियरैया हिय कमल कलन कली हियन दिनैया जान जान सिय विवान रमैया श्री जान कमल दिनु मुक्ति मिलैया जय जैन तिउवन जय जयन रमैया जय जैन कमल कली मुक्ति दिनैया लख लखन लखन लखी तू अलख लखैया तू लखन कमल लखी अलख दिनैया
निलय सिरैया, जिन निलय कमल उव मुक्ति रमैया। भद्र भद्र हुआ भद्र जिनैया, जय भद्र कमल कली मुक्ति मिलैया। उवन 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 सिरैया, मई उवन कमल कली सिद्धि रमैया। सहज उर सहज सिरैया, सुई सहज कमल जय जयो जिनैया। उवन 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 सिरैया, उवन कमल कली मुक्ति मिलैया। पयम पयम पय रमन रमैया, रमी रमन पयोक्ति मुक्ति मिलैया। भुवन श्रेणी जिनैया, कली कलन कमल उव मुक्ति रमैया।
कमल कर्ण मुक्ति मिलैया। जिन जिन समय, जिन जिन समय, जिन जिन समय, जिन 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 समय, जिन जिन समय रमी मुक्ति मिलैया। भुवन भुवन तारू, भुवन जिनैया। जिन जिन समय रमी मुक्ति मिलैया। आत्मा के साथ संयोग में अनादिकाल से कर्मों का संबंध है। अज्ञान दशा में जीव कर्म के उदय में पुनः कर्म का बंध करता है और बंधे हुए कर्मों के उदय आने पर उनका फल भोगता है। इसी प्रकार यह कर्मों की श्रृंखला संसार में अज्ञानी जीव के साथ चलती है। किंतु जो जीव भेद विज्ञान पूर्वक धर्म और कर्म के मर्म को जान लेता है, कर्म को कर्म रूप और धर्म को धर्म रूप जानता है, ऐसा ज्ञानी कर्मों का बंध नहीं करता, बंध को जीत लेता है। ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को श्री गुरु तारण स्वामी ने इस बंध जिनाई फूलना में व्यक्त किया है। आत्म तत्व तो अत्यंत सूक्ष्म है, जो मन, वाणी, इंद्रियों से परे अगोचर है। इसके लिए तो अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना होगा, अर्थात सब पर पर्याय से हटाकर, कर्मादि संयोग से हटाकर अत्यंत सूक्ष्म निज शुद्धात्मा को अनुभव में लेना होगा। ऐसे अपने इष्ट की दृष्टि होने से तीनों ही प्रकार के कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्षय हो जाते हैं। यदि दृष्टि में अनिष्ट का सहकार किया अर्थात पर पर्याय संसार शरीर आदि को देखा, तो भले ही बाह्य में व्रत संयम का पालन कर रहे हो, त्यागी साधु बने हो, परंतु विपरीत दृष्टि हुई तो वह कर्म बंध की ही कारण है। जब जीव निज अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का अनुभव करने में समर्थ होता है, तब समस्त जगत का साक्षी होता है। पर वस्तु मेरी है और मैं उसका हूँ, ऐसी मान्यता छूट गई है, तब सकल पर द्रव्यों का ज्ञायक होता है। परमात्मा हो तो भी
मैं तो उनका जानने वाला हूँ, और अन्य संयोग हो, शरीर आदि हो, उनका भी मैं जानने वाला हूँ। वे कोई भी मेरे नहीं हैं। मेरा क्या है? ज्ञान और आनंद स्वरूप वही मैं हूँ, वही मेरा है। इस प्रकार निज स्वरूप का स्वयं के द्वारा अनुभव करता है और निज वस्तु से भिन्न वस्तुओं का ज्ञान रहता है, तथा त्रिविधि योग से जब अपने इष्ट निज शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता है, तब समस्त कर्म बंध निर्जरित हो जाते हैं। जो विवेकवान साधक राग से एकता तोड़कर निज स्वरूप को दृष्टि में लेता है, अनुभव करता है, वही वस्तुतः अंतरंग में साधु है। बाह्य में कोई वस्त्र त्याग दे, पंच महाव्रत का पालन करे और दृष्टि शरीर आदि संयोगी पर्याय पर रहे, तो वह मोक्ष मार्गी कैसे होगा, मुक्ति को प्राप्त कैसे करेगा? बल्कि कर्म बंधन का ही मार्ग बनाएगा। ज्ञान और संयम आत्माश्रित हैं, पराश्रित नहीं। यह जानते हुए ज्ञानी नित्य सहज ज्ञान पुंज स्वभाव में स्वावलंबन से स्थिर रहते हैं। अति सूक्ष्म, अपूर्व, निरंजन और निज बोध का आधारभूत ऐसा अपना कारण परमात्मा है। श्री गुरु तारण कर्ण मंडलाचार्य जी महाराज ऐसे अपने कारण परमात्मा स्वरूप का आनंद अनुभवन करते हुए, स्वानुभव करते हुए, अपने शुद्ध स्वभाव के बल से कर्मों को जीत रहे हैं। इनकी मान्यताएं मिट रही हैं और अंतर में जय जयकार मच रही है। अपने स्व स्वभाव के अनुभव में रम रहे हैं। प्रकाशमान स्वभाव अंतर में प्रकाशित हो रहा है। अपने स्व समय का अनुभवन वर्त रहा है और स्वभाव के बल से कर्म बंध को जीत लिया है। ऐसे आनंदमय अनुभव को गुरुदेव इस फूलना में स्पष्ट कर रहे हैं। यह फूलना 117 बंध जिनाई फूलना गाथा। जय जयो जयो जय रमन सुई। सुई सुवनु रमाई, सुई सुवनु रमाई। मिलन है सुई बंध जिनाई, सुई बंध जिनाई। जम उवन रमन रस भरी समय सुई बंध विलाई।
सुई उवनु रमाई, सुई उवनु रमाई। उवन संजोए समय दिनो, जय मुक्ति मिलाई। दीप्ति दीप्ति सुई दीप्ति दिनो, दीप्ति उवन दीपाई, दीप्ति उवन दीपाई। दीप्ति दीप्ति सुई दीप्ति दिनो, दीप्ति उवन दीपाई, दीप्ति उवन दीपाई। सुई दृष्टि इष्टि रमि समय सुई, रमि मुक्ति मिलाई। दीप्ति दीप्ति दीप्तिनंत समय दीपी, दीपि समय दीपाई, दीपि समय दीपाई। सुई दृष्टि इष्टि रमि उवन दृष्टि, रमि मुक्ति रमाई। शब्द शब्द सुई, जय शब्द शब्द सुई शब्द पियो, वो शब्द समाई, वो शब्द समाई। सुई शब्द समय नंद रमन पियो, रमि मुक्ति मिलाई। शब्द समय नंत शब्द पियो, ओ शब्द रमाई, ओ शब्द रमाई। उवन शब्द रस भुव रमनु, उवन शब्द रस भुव रमनु, भुव मुक्ति मिलाई।
समय रमाई। ये उवन उवन धुव उवन हियं रली मुक्ति मिलाई। हुव समय रमाई, हुव समय रमाई। हुव उवन उवन धुव उवन हुव मुक्ति मिलाई। समय नंद सहन रली रली समय सहाई, रली समय सहाई। तुई उवन सहन सम समय सह मुक्ति मिलाई। समय नंत समय सह ललिताह समाई, ललिताह समाई। उव उवन साह दुव रमन रमी, उव उवन साह दुव रमन रमी सह मुक्ति मिलाई। रमन उव उवन पौ पिए उवन रमाई, पिए उवन रमाई। उवन रमन तुई अमिय रसो, अमिय रसो। उवन रमन
रचो अमीय रचो सुवन रमन सुई अमीय रचो रमी मुक्ति आई ग्रंथराज के जोगी जोग फूलना गाथा में श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज ने अपने उपयोग को स्वरूपमय करने की साधना की है। वीतराग मार्ग का योगी कैसा होता है, योगी कैसे योग को प्राप्त करता है और उसका फल उसे किस रूप में प्राप्त होता है, इस रहस्य को स्पष्ट किया है। आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में परम ध्यान के बारे में एक मंगलमय कारिका लिखी है। मां चित्तः मां जंपः मां चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पं मिरो इणमेव परम हवे ध्यानम्। जब
शरीर से कोई चेष्टा ना हो, वाणी से कोई वचन रूप प्रवृत्ति ना हो और मन से कोई भी विचार ना हो। आत्मा से अपने में ही रत हो, यही परम ध्यान है। जैसे चिर संचित ईंधन को वायु से उद्दीप्त आग तत्काल जला डालती है, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि अपरिमित कर्म ईंधन को क्षण भर में भस्म कर डालती है। जैसे पूर्णमासी के पूर्ण चंद्र के योग से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार ममल स्वभावी सिद्ध स्वरूपी आत्मा पूर्ण चैतन्य चंद्र को स्थिरता पूर्वक निहारने से अंतर चेतना उछलती है, चारित्र उछलता है, सुख उछलता है, वीर्य उछलता है। उस दशा में अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य देव आश्चर्यकारी आनंद तरंगों में डोलता है। इसी से पूर्वबद्ध कर्म निर्जरित क्षय हो जाते हैं। सर्व तत्व ज्ञान का सिरमौर मुकुटमणि परम परिणामी भाव निज शुद्धात्म तत्व ज्ञायक स्वभाव वह स्वानुभूति का आधार है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप समय सार है, उसमें स्थित होना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र की शुद्धि पूर्वक वृद्धि साधु पद है, यही मोक्ष मार्ग है। इसी से सारे कर्म क्षय होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर तत्काल अंतर में शरीर आदि कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। मन वचन काय की परिणति भिन्न भासती है। वीत राग मार्ग का योगी मन वचन काय के परिणमन से परे होता है। ज्ञानी का उपयोग अपने स्वभाव में रमता है, यही योग है। जो साधक अपने स्वरूप में रमने की साधना कर रहा है, जिसने मन वचन काय से भिन्न अपने को जाना है, ऐसा योगी उपयोग को अपने स्वरूप में लय करता है, यही योग है। और यही वीत राग मार्ग का पथिक अपने स्वस्वरूप में रमता हुआ सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री गुरु तारण स्वामी ने ऐसे जोगी योग की साधना इस फूलना के माध्यम से की है और जय जयकार मच रही है। जो योग का बीज 37वें फूलना में आरोपित किया था, बीजारोपण किया था, वह बीज यहाँ फल के रूप में प्रकट हो रहा है। वह सिद्धि प्रकट हो रही है, आनंद परमानंद की प्राप्ति हो रही है, अंतर में जय जयकार मच रही है। और वीत राग मार्ग के पथिक ज्ञानी की साधना का उत्कृष्ट स्वरूप जोगी योग की विशेषता इस फूलना में श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज ने दर्शाई है। और अतीन्द्रिय आनंद अमृत रस बरसाने वाला है यह फूलना 118 जोगी जोग फूलना गाथा। जय जयम जयम जय रमन तुई, जय जयम जयम जय रमन तुई, तुई स्वयं वन जय बंतो, जय जयम जयम जय रमन तुई। जय समय तुई
समय सिद्धि संपत्तो परमार्थ जोगी भुवन तरियो
सिद्धिरत जोगी मुक्ति रहियो। रत्तु दिन जोगी 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 रत्तु दिन जोगी जोगी सहियो। सुवन पो सुवन पो अव्यासनंत विगसंतो विगत सुई कलन कलि समय कलनु सिधिरतो कलन दिन जोगी सिद्धि सहियो। कलन दिनु कलन चरण चरयंतो जयम जय रमन तुई जय जय चर चरिय चरण चर कलन कलि चरनु कलनु सिधिरस्तु उवन जिन जोगी सिद्धि
सहियो। चरण तुई कुवन को उवन चरण कलयंतो दर्श ढल कलन उवन ढलन शिविर स्वयं जिन जोगी जोगी स्वयं जिन जोगी स्वयं जिन जोगी स्वयं जिन जोगी स्वयं जिन जोगी जिन जोगी जिन जोगी स्वयं जिन जोगी स्वयं जिन जोगी स्वयं जिन जोगी सिद्धि सहियो। कलन चरण सरवन पो वन वन पो वन दर्श ढलन को अर्क जिन अर्क मो अर्क जिन अर्क मो सम अर्क कमल उबनंतु कलन जिन जोगी कलन जिन कलन जिन कलन जिन कलन जिन कलन जिन कलन जिन जोगी सहियो। जय जयम जयम जय रमन तुई जय जयम जयम जय रमन तुई
कलन पो, कली कलन कमल भुवन पो। भुवन कमल सिधि रतो, जय जयम जयम जय रमन सोई जय। कली कलन कमल चरी कमल मोह, कली कलन कमल चरी कमल मोह। शुभ कमल समय सिधि रतो, कमल दिन कमल दिन कमल दिन जोगी, कमल दिन जोगी, कमल दिन जोगी, जोगी जो जो जोगी, जोगी जोगी, कमल दिन जोगी, कमल दिन जोगी, कमल दिन जोगी। मुक्ति सहियो, जय जयम जयम जय। दिन दिन से निकल गलन मो, कलन से जयवंतो, जय जयम जयम जय रमन सोई जय। जयम जयम जय रमन सोई, जय जयम जयम दिन श्रेणी जय। सुई श्रेणी सुई कलन श्रेणी सिधि रतु श्रेणी दिन जोगी, सिद्धि सहियो, जय जयम जयम जय रमन सोई। हारन करन सुतरन कमल भो, कली कमल करण सम संतो, जय जयम जयम जय रमन सोई जय। कली कमल करण उव समय उव समय सिद्धि संपत्तु सिद्ध जिन जोगी, मुक्ति सहियो, जय जयम जयम जय रमन सोई जय। जोगी जोग फूलना गाथा की, श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। ममलय ममल स्वभाव की, शुद्धात्म देव की। ऐसी जय जयकार मचाते हुए गुरु महाराज अपने आनंद में रमण कर रहे हैं। कमल कलन वन जिन जोगी, रमन जिन जोगी, कमल जिन जोगी, सहज जिन जोगी, सिद्ध जिन जोगी। अब तो सीधे सीधे मुक्ति श्री से डोर बंधी है, श्रेणी के आरोहण की तैयारी है और गुरुदेव अपनी सिद्धि स्वभाव सहित हो रहे हैं, अपने अंतर का आनंद ले रहे हैं। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर हिलोरें ले रहा है, स्वभाव में रमण हो रहा है और जय जयकार मच रही है। गुरु महाराज जिस अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे हैं,
ये बात तो अभी अपनी समझ से बहुत बाहर है, कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन उनकी वाणी का, उनके अनुभव का हम श्रवण कर रहे हैं, वांछन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को अपने आत्मानुभूतिमय करें, आत्मश्रद्धामय परिवर्तित करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम सबको मंगल।